नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली मेट्रो में ब्लू लाइन में तकनीकी खराबी आने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां मेट्रो के ब्लू लाइन में फिर से दिक्कत आ गई, जिसमें दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन में एक बार फिर से तकनीकी खामियां दिखी हैं। इसके चलते मेट्रो सेवा पर इसका असर पड़ा है। द्वारका सेक्टर 21 को नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली से जोड़ने वाली ब्लू लाइन मेट्रो में खराबी की वजह से कई मेट्रो ट्रेन देरी से चल रही हैं। हालांकि अन्य लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवा नॉर्मल है। वहीं पिछले 4 दिनों में ये दूसरी बार है जब ब्लू लाइन पर तकनीकी दिक्कत की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो खराबी की वजह से जो ब्लू लाइन है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली की ओर जाने वाली जो मेट्रो है, द्वारका की ओर जाने वाली जो मेट्रो है, उसमें तकनीकी खामियां आने के चलते लोगों को कई दिक्कतों का हालांकि सामना करना पड़ा है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर जो इलाका है साफ तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया ये है, जिसमें तमाम दफ्तर जाने वाले लोग, स्कूल कॉलेज की ओर जाने वाले लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि ये दूसरी बार है जब एक हफ्ते में दूसरी बार ब्लू लाइन ऐसे इफेक्टिव हुई है, जिसका असर आम जनता पर पड़ा है, आम पब्लिक पर पड़ा है। खराबी के चलते आपको बताएं कि आम जनता जो है वो परेशान हो रही है, क्योंकि जो ब्लू लाइन है उसमें फिर से तकनीकी खामियां आ गई हैं, जिसके चलते कई तरह की दिक्कतों का सामना एनसीआर पे लोगों को करना पड़ा है। तो दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सर्विस पर आज फिर असर पड़ा है। द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा सिटी सेंटर के बीच देरी से दरअसल ट्रेनें चल रही हैं। और आपको बताएं कि सोमवार को भी इस लाइन की सेवाओं पर असर पड़ा था। तो दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सर्विस पिछले 1 घंटे से ज्यादा आपको बताएं कि प्रभावित हो रही है। यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ के बीच ओवरहेड वायर टूटने के चलते दरअसल ये बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का इसमें सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग डीएमआरसी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तार टूटने के कारण द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली के बीच मेट्रो सेवा देरी से चल रही है। हालांकि अन्य लाइनों पर मेट्रो सेवा जो है वो सामान्य है। साथ ही आपको बताएं कि कुछ दिन पहले भी मेट्रो के ब्लू लाइन सर्विस प्रभावित हुई थी। सोमवार को तकनीकी खराबी के चलते 2.5 घंटे तक ब्लू लाइन प्रभावित रही थी। ब्लू लाइन दिल्ली में द्वारका सेक्टर 21 और उत्तर प्रदेश में नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और गाजियाबाद में वैशाली को जोड़ती है। तो स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। ब्लू लाइन सर्विस में देरी के कारण कई स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्टेशन में एंट्री के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। तो लगातार पिछले कई बार ये देखा गया है कई समय से कि जो ब्लू लाइन है वो इफेक्टिव हो रही, जिसके चलते देखिए किस तरीके की भीड़ मेट्रो पर लगी हुई है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हाल ये हो गए कि सोशल मीडिया पर डीएमआरसी पर लोग अपना गुस्सा उतार रहे हैं। इस तरीके की अव्यवस्थाओं को लेकर तमाम आरोप और प्रत्यारोप आपको बताएं कि जो आम जनता है वो डीएमआरसी पर कर रही है। हालांकि लगातार मेट्रो जो प्रबंधक हैं, जो प्रशासन है मेट्रो का, वो इस पर लगातार जल्द से जल्द इसे सुचारू करने की बात जरूर कह रहा हो। लेकिन ये दूसरा मौका है जब मेट्रो ब्लू लाइन पर असर देखा गया होगा।
और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी कुलदीप, जिस तरीके से दूसरी बार ये मेट्रो जो है वो इफेक्टिव हुई है ब्लू लाइन की, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्या कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो ब्लू लाइन मेट्रो है लाइन है, वो आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि 4 दिन में दूसरी बार इस मेट्रो लाइन में जो है वो तकनीकी खामी आई है और आज सुबह 7 बजे से ये तकनीकी खामी जो है वो इस मेट्रो लाइन पर देखी गई है। और अभी 3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन 3 घंटे बाद भी अभी तक इस तकनीकी खामी को दूर नहीं किया जा सका है। इसका असर ये है कि जो लोग जो है सुबह के वक्त मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं अपने दफ्तर जाने के लिए, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मेट्रो स्टेशन पर लोगों की भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है और हालात कई मेट्रो स्टेशन पर ऐसे है कि लोगों में जबरदस्त धक्का मुक्की हो रही है मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो को पकड़ने के लिए। जो भी लोग आज इस लाइन के जरिए या तो दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं या फिर दिल्ली से गाजियाबाद जा रहे हैं, क्योंकि जो मेट्रो की ब्लू लाइन है आपको दिल्ली से नोएडा कनेक्ट करती है और दिल्ली से ही आपको गाजियाबाद के वैशाली कनेक्ट करती है। तो ऐसे में सुबह के वक्त हजारों लोग जो है इस मेट्रो लाइन का इस्तेमाल करते हुए अपने दफ्तर जाते हैं। लेकिन कुलदीप, मेट्रो प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये ठीक 1 हफ्ते में दूसरी बार है जब दूसरी बार ब्लू लाइन इफेक्ट हुई और लोगों की तकलीफें बनी, क्योंकि इसके पहले सोमवार को भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, मेट्रो पर भारी भीड़ थी और जो ब्लू लाइन थी वो प्रभावित थी कई घंटों तक। मेट्रो प्रशासन इस पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मेट्रो के अधिकारियों ने अभी एक ताजा ट्वीट किया है और उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये मेट्रो में खामी इसलिए आई है कि ओवरहेड का एक तार जो है वो टूट गया है यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ के बीच में। मेट्रो कर्मचारी उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर उसको जो है मरम्मत की जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी भी 3 घंटे बीत चुके हैं। मेट्रो का जो स्टाफ है वो इस तकनीकी खामी को दूर नहीं कर पाया। हमारे साथ चुका है बातचीत करने के लिए जो रोजाना इसी ब्लू लाइन मेट्रो से नोएडा स्थित अपने दफ्तर आती है और आज शिखा को भी भारी भरकम परेशानी का सामना करना पड़ा। 2 घंटे शिखा जो है आज ऑफिस में लेट पहुंची। शिखा, क्या क्या परेशानी आई? आप तो डेली ट्रैवल करती है इसी मेट्रो लाइन में, क्या दिक्कतें आई आज? मैं आपको बता दूं, मैं सुबह 7 बजे मुझे तो पहुंची, तब कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन जब जैसे राजू स्टॉप पहुंचे तो वहाँ पे पता चला कि मेट्रो इंद्रप्रस्थ जाएगी और इंद्रप्रस्थ जब जैसे हम लोगों को लगा कि इंद्रप्रस्थ के बाद नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक की मेट्रो मिलेगी, लेकिन इंद्रप्रस्थ तक वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे आधा घंटा में वेट करना पड़ा कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक मेट्रो जाएगी नहीं रही। कई कंफ्यूजन कर रहा था लोगों के। उसके बाद ये हुआ कि जो है द्वारका वाली मेट्रो चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली मेट्रो नहीं चल रही थी। आधा घंटे बाद ये हुआ तो फिर अनाउंसमेंट होती है कि मेट्रो सिर्फ यमुना बैंक तक जाएगी आधे घंटे के बाद। तो एक स्टेशन से आगे जाने के लिए लोगों में इतनी भीड़ भाड़ हो रही थी, लोग गाड़ी का करने लगे थे, लड़ाई झगड़ा होने लग गया था और मेट्रो के अंदर इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे को खुद चलने पे उतार नहीं चुके थे। लेकिन उसके बाद यमुना बैंक पहुंचने के बाद इतनी भीड़ थी, लोग कंफ्यूज ये हो रहे थे क्योंकि जो मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाने वाली थी वो वैशाली पे की बोर्ड हो रही थी, जो वैशाली से वापस आई वो द्वारका पे भी बोर्ड हो रही थी। तो लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा था और लोगों को कोई क्लियर तक नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे वैशाली वाली जाने लगी और 1 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली जाने लगी। तो लोगों में वहाँ पे फिर थोड़ी रात हुई, लोग फिर अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। उसके बाद भीड़ इतनी थी, दोबारा से ही रश पैदा हो गया, लोग आपस में अंदर मेट्रो के अंदर जाने के लिए लड़ाई करने लगे आपस में। कोई क्राउड, आप बता रहे कि कई स्टेशन पर क्राउड बहुत ज्यादा ओवर हो गया था, क्या उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए मेट्रो स्टाफ वहां नजर आ रहा था? और आप बता रहे कि कई स्टेशन पर आपको काफी लंबा वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, किन किन स्टेशन पर आपने लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ देखी और कहाँ आपको लंबा इंतजार करना पड़ा? और आमतौर से आपको अपने घर से ऑफिस आने में कितना टाइम लगता था और आज कितना वक्त लगा? आपको पता तो राजीव को ऑफिस बच्चे में लेते हैं, वो पूरे दिन का एग्जाम 9 बजे से है, लेकिन वहाँ पे 15 मिनट में वेट करना पड़ा था। इसी कंफ्यूजन से कि मेट्रो इंद्रप्रस्थ तक जाएगी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाएगी। उसके बाद आगे यमुना बैंक तक जाने के लिए हमने 1 घंटा वेट किया था वहाँ पे, और उसके बाद यमुना बैंक से भीड़ मिली और इंद्रप्रस्थ में भीड़ बता था। उसके बाद ये रहा कि फिर मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाएगी, लेकिन मेट्रो वहाँ पे भी कंफ्यूजन था। तो वहाँ पे हम लोगों ने 15 मिनट वेट किया, फिर मेट्रो आई, पहले 5 मिनट दिखा रही थी, उसके बाद 12 मिनट हो गई, फिर 5 मिनट, फिर 12 मिनट, ऐसे कंफ्यूजन कर रही थी। पर आखिरकार मेट्रो आ गई और लेकिन भीड़ की वजह से ज्यादा लोग हुए थे और कर्मचारी भीड़ जैसे कि वहाँ पे कर्मचारी मेट्रो का कोई ना 1-2 सिर्फ लोगों को बता रहे थे
सोमवार को भी इसी तरीके का टेक्निकल ग्लिच जो है वो इसी मेट्रो लाइन पर देखा गया था। क्या उसमें भी आप फंस गई थी, आपको भी फेस करना पड़ा था मंडे को भी? हाँ, मंडे को पता थी, मैं 7 बजे यहाँ से लखनऊ से मेट्रो गया था, लेकिन वहाँ पे मुझे यमुना बैग तक नॉर्मल रहा, लेकिन यमुना बैग से 1.5 घंटे तक वेट करने के बाद पता चला कि मेट्रो आधे घंटे और लेट होगी। और मतलब PMRC की तरफ से चूज किया जाता है, लेकिन उसमें चूज भी नहीं किया गया था रात को, तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि मेट्रो चलेगी नहीं चलेगी। मैं उसको रात को 11:30 बजे तक पहुंची थी इसी वजह से। तो एक बार आप चूज करके आप इन्फॉर्मेशन लेके बता सकते हैं, लोगों को इजीली रहता है, क्योंकि लोग एग्जाम्स भी होते हैं और उसको ऑफिस भी जाना होता है। 7 बजे पहुंचे वाकई तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कुलदीप अव्यवस्था वहाँ पर साफ तौर पर देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी सहयोगी ये बता रही हैं, जो हमारी साथी है हाँ। शिखा, वो आज अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस बता रही है कि मेट्रो में सफर करना आज उनके लिए कितना मुश्किल भरा सफर साबित हुआ। और शिखा की तरह ही जो तमाम लोग जो इस मेट्रो लाइन में आज सुबह ट्रैवल कर रहे थे, उनके लिए आज का जो दिन है, आज की जो मॉर्निंग है, वो कतई भी मंगलमय नहीं रही। आज का सफर मेट्रो में उनके लिए कतई मंगलमय नहीं रहा। और अभी भी मेट्रो के कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं जो तकनीकी दिक्कत आई है उसको दूर करने की, लेकिन अभी भी जो इस लाइन पर मेट्रो की सेवाएं है वो सामान्य नहीं हो पाई है। और मेट्रो रूट जो है उस सेवा पर पूरी तरीके से प्रभावित है। लगातार जो मेट्रो के स्टाफ हैं, जो कर्मचारी, वो पूरी कोशिश में जुटे हुए कि किसी तरीके से जो सेवा है उसको वापस से बहाल किया जाए, ताकि सामान्य तौर पर जो ब्लू लाइन चलती है वो चले। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक की चीजें जो है स्थिति ठीक हो पाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वालों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ी हैं, क्योंकि पिछले सोमवार की अगर बात की जाए तो इसी सोमवार को भी आपको बताएं किसी तरीके से जो मेट्रो की सेवा है वो बाधित हुई थी। कई घंटों तक लोगों को लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ा था। और एक बार फिर से आज यही तस्वीर सुबह सुबह निकलकर सामने आई, जहां पर ब्लू लाइन जो है वो इफेक्ट हुई, जिसकी वजह से कई लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद पर एक टीवी डिबेट के दौरान अपमानजनक टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज की है। इसके साथ ही पैगंबर मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और गलत जानकारी देने के खिलाफ 8 अन्य लोगों पर भी एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने इन लोगों के खिलाफ अलग अलग प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से दर्ज दूसरी FIR में बीजेपी के नवीन जिंदाल, पत्रकार सबा नकवी का नाम भी इसमें शामिल है। तो वहीं इसके अलावा शादाब चौहान, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा शकुन का भी नाम इसमें शामिल है। वहीं दिल्ली पुलिस अब इन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की तैयारी में है। पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तोशी मेंदोला हमारे साथ जुड़ गई। तोशी, जिस तरीके से नुपुर शर्मा का जो बयान सामने आया था उसके बाद विवाद लगातार गर्माता जा रहा और अब 9 अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद लगातार देश से लेकर विदेश में उनकी आलोचना हो रही है, जिसको लेकर उनको निलंबित किया भी गया है। वो लगातार कह रही है उनको धमकियां मिल रही है, इस लिहाज से पुलिस की तरफ से उनको प्रोटेक्शन भी दिया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर IFSO ने भी मामला दर्ज कर लिया है। उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके जो भड़काऊ भाषण
फैला रहा है, जो फेक न्यूज़ फैला रहा है, जो किसी विशेष धर्म को उकसाने की कोशिश कर रहा है, उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा है, इसके अलावा सबा नकवी है, नवी जिंदल है, शादाब चौहान है। तमाम ये चेहरे हैं जिनके खिलाफ इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया गया है और अब अकॉर्डिंगली इनके ऊपर एक्शन बहुत जल्द लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तोशी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी। तो लगातार जिस तरीके से नुपुर शर्मा को लेकर एक के बाद एक अब तमाम बयानबाजी हालांकि सामने आ रही है, इसको देखते हुए अब 9 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच पूरी इसको लेकर की जा रही है, एक्शन पूरी टीम पर है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या कुछ एक्शन भारतीय जनता पार्टी लेती है, किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ अब की जाती है। वहीं प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ बयान के बाद मुस्लिम देशों भारत के राजदूत को तलब उन्होंने किया है। इस मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुवैत जैसे छोटे देश का भारत के राजदूत को इस तरह से धमकाना ठीक नहीं है। देखिए, ये कुवैत जैसे छोटा सा देश यदि हमारे राजदूत को बुला के धमकाए तो ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। भारत सरकार को इस मामले में स्टैंड लेना चाहिए और हम शुरू से कह रहे हैं ये देश है वो प्रेम और भाईचारा का है। हम अपने विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, भाषी के लोग यहाँ रहते हैं और यही अनेकता में एकता हमारी ताकत है। तो मैं शुरू से कहता हूँ मैं अपने धर्म को मानूं और उसमें गौरवान्वित महसूस करूँ, लेकिन दूसरे के धर्म को अपमानित करने का या दूसरे धर्मावलंबी उसको हे दृष्टि देखना ये ठीक नहीं। दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान हमको करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के कारण देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अरब देशों ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत पर माफी मांगने का दबाव डाला। ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और रुपया कमजोर होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की चिंता है। वहीं नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बातों को बढ़ावा देने वाली पार्टी बताया है। की तादाद में आते थे उसी तरह से दोबारा इंशाल्लाह आएंगे। देखिए, किसी किस्म की थ्रेट जो है उसको मैं कंडेम करती हूँ, चाहे वो अलकायदा दे या कोई और जमात दे, उसको हम कंडेम करते हैं। मगर ये बात सही है कि जिस तरह से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमारे मुसलमानों के जो पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया, उससे पूरा जो है कौम जो मुस्लिम उम्मा है वो लरस पड़े हैं, वो गुस्से में हैं, वो तकलीफ में हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं मगर उनके बारे में नाज़ेब अल्फाज मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। ये है कोई कुदरती बात है कि कोई भी मुसलमान चाहे वो नमाज पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, क्या करता है क्या नहीं करता है, मगर जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो उसमें वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में इस किस्म के अल्फाज आना, और ये भी सही बात है कि जो बीजेपी है पिछले कई सालों से वो इस किस्म का जो है एनकरेजमेंट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, उनके लिबास के खिलाफ, उनकी जबान के खिलाफ, वो क्या खाते हैं उसके खिलाफ, वो क्या पहनते हैं उसके खिलाफ। तो इन सब चीजों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। तो अब जो अलकायदा की एक थ्रेट है उससे मुझे ये भी एक डर लगता है कि जो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौन सी कहाँ थ्रेट दी है, मगर जो बीजेपी का एक बना था, एक नैरेटिव चला था कि हिंदू खतरे में है, तो आज उनको जो अलकायदा ने थ्रेट दी उससे उनको और भी एक बहाना मिल जाएगा, देखो जी आप खतरे में हो। तो मैं समझती हूँ इसको कण की तादाद।
वहीं नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सरकार और बीजेपी ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है। I think the Foreign Office has also come out with clear clarification on that, on the international demand, and the Bharatiya Janata Party has taken the necessary action in this regard. I would urge you to look at the statement that the Foreign Office has taken out yesterday. We will lead the world, we will continue to lead the world, and with all these countries also we have very good relations, and the relations will continue to be very good. All the Indians living in Gulf countries are safe and they do not have to worry. There is no tension. You can contact any of your friends or relatives there. There is nothing that they are having to face there. I think और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।